Good morning, students. Students, we have already finished our lesson chapter first in our previous videos. Okay. So today we will learn about exponents and power of rational numbers. Okay. तो ये एक्सपोनेंट और पावर क्या है, जैसे इस तरीके से समझें कि अगर कोई नंबर्स है, जैसे कोई नंबर है p और मैं p को बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है, बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस है, ठीक है। तो ये पूरा बोर्ड भर सकता है, पूरा फुल हो सकता है बोर्ड p क्रॉस से। तो इसको एक छोटा सा रूप यानी छोटा सा तरीका में हम कैसे लिखें ताकि ये सभी जितने भी मल्टीप्लिकेशन में आए नंबर हैं, देखिए p अपने आप से ही मल्टीप्लाई हुआ है p से, ठीक है। तो ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट करें, जैसे ये सारा पूरा बोर्ड भरा हुआ रहता, तो वो कोई नंबर है इसको ऐसा जो उसको रिप्रेजेंट करे। तो हाँ, उसके लिए नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए तो उसके लिए दिया गया कि आप उसके लिए एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं कि जितना बार भी मल्टीप्लाई होगा आपस में तो उसको आप एक्सपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं और उसके पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर पे 2 बार मल्टीप्लाई होता है आपस में, एक बार मल्टीप्लाई हुआ p मल्टीप्लाई बाय p, तो इसको बोले p स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सपोनेंट हुआ। चलिए p क्रॉस p, इसके लिए p3 आया क्योंकि p 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ p 2 बार हुआ और यहाँ p का कोई मल्टीप्लायर है ही नहीं, ठीक है, तो है नहीं, तो इसके लिए p1, ठीक है। p आपस में मल्टीप्लायर है नहीं, समझा जाता है आप, और अपने आप से किया ही नहीं, तो उसके लिए p1। और या समझा जाए कि तो इसी तरीके से हम आगे बढ़े, तो अगर यहाँ p 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो p4 आएगा, तो ये क्या आएगा p4, ठीक है, p4 और फिर p5 सोन, और लास्टली अगर सोन करते हैं तो p टू द पावर हम अगर एक छोटा सा संख्या लेते हैं 4 डिजिट का, ठीक है, 5 डिजिट का, ठीक है। अब जरा इसके बारे में सोचिए, p टू द पावर, इसको पढ़ा जाएगा p टू द पावर 10,000, ओके। चूंकि p टू द पावर 5 से तो ये भरेगा नहीं बोर्ड, p टू द पावर 3 से भी नहीं, 5 6 7 8 9 10, लेकिन p टू द पावर 1000 से तो जरूर ये बोर्ड भर जाएगा क्योंकि नंबर्स ज़्यादा है p का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखते लिखते भर ही जाना। तो हो सकता है आप इससे ज़्यादा भी नंबर चूज करें, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस क्लास में आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 10, 10 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 100, 10 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 1000, ठीक है। 10 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 10,000, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से 5 जैसे पावर बढ़ता जाता है तो शून्य की जो संख्या है उस तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि 100 यहाँ 10 एक बार ही आया, यहाँ 10 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, आपस में यहाँ 10 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि 10 कितने बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले हम आते हैं एक फॉर्मूला पे। जैसे गिवन है -a टू द पावर n
इक्वल टू होता है a टू द पावर n, ठीक है, और माइनस ऑफ a टू द पावर n। ये फॉर्मूला क्या है? तो माइनस a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर n कब? व्हेन n इज इवन, और माइनस a टू द पावर n होगा, ये कब होगा? व्हेन n इज ऑड, ठीक है, ऑड, n इज ऑड। ये ऑड इवन का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हम देखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। आप मैं बराबर ही बताता आ रहा हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो एक बात गौर से देखो, -1 का पावर इसको लिख सकते हैं हम -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 2, और ये पावर है या एक्सपोनेंट जो आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पावर है ये पावर 2 है, ठीक है, 2 मतलब इवन। अब मैं लेता हूँ -1 टू द पावर 4, ठीक है। ये क्या होगा? ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई। चलो ठीक है, लेकिन जब पावर -1 टू द पावर 3 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो +1 देगा, ठीक है, +1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये क्या हो जाएगा? -1। तो ये जो डिफिनीशन है कहता है क्या कि कोई नंबर है अगर उसका जो पावर ऑड है, इवन है, तो वो नंबर पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। अगर कोई नंबर है उसका निगेटिव है, कोई नंबर ए है और उसका निगेटिव है, उसका अगर पावर ऑड हो जाता है तो वो निगेटिव नंबर देगा, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। -1 टू द पावर हम 10 किए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज 10 ये जो वैल्यू पावर है ये क्या है? इवन। अगर -1 टू द पावर हमने 11 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? -1। आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 टू द पावर 10 भी लिख सकते हो, और -1 ऐसा भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1 को आप आपस में कितना भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 1 ही रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके जगह दूसरा नंबर लेते हैं, -2 टू द पावर 7। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम? -2 टू द पावर 7 ऐसा लिखेंगे। ये डिफिनेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो 7 है, 7 क्या है? 7 इज ऑड। 7 क्या है? ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। चलिए अगर -2 टू द पावर 12 रहे तो इसको क्या लिखेंगे? डिफिनेशन फर्स्ट फॉलो किया, क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 12, बिकॉज 12 इज इवन नंबर, ओके। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है और हम समझते हैं कि आप इसको डील कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। एक क्वेश्चन और है कि किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जैसे अगर हम 7 का पावर 0 करते हैं, अभी तक तो आपने पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए देखा था, लेकिन हमने 7 टू द पावर 0 लिखा, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सभी लोग 1 बताते हैं। देखेंगे इसका प्रूफ नेक्स्ट में, लेकिन उससे पहले कुछ और नया चीज़ सीखते हैं। जैसे आपने 10 को लिखा था 10 टू द पावर 1, 100 को लिखा था 10 टू द पावर 2, एंड 1000 को लिखा था 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो अब जरा गौर करें कि इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर है इस तरीके से 1/10, तो इसको क्या लिखा जाए? इसको क्या लिखा जाए? 1/100, तो इसको क्या लिखे? 1/1000, इसको क्या लिखे? देख रहे हैं ये नंबर सारा का सारा नंबर पॉजिटिव है, लेकिन
जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही है। वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में ही है। तो 1/10 को लिखा जाता है 10 टू द पावर -1, इसको लिखा जाता है 10 टू द पावर -2, इसको लिखा जाता है 10 टू द पावर -3, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आप जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे वो ऐसा ही सारा कुछ मिलते जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर ए है तो इसका जो पावर होगा, अगर m पावर है तो m पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ग्रेटर देन 0, इंटीग्रल ग्रेटर देन 0 मतलब m का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा 1 2 3 4 so on 5 6 7 8 9 10 ऐसा ही आएगा। आपको 1.2 इस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का मतलब वही होता है, एक्सपोनेंट का मतलब वही होता है। चलिए ठीक है, अब रेशनल नंबर में देखते हैं। हमने अभी तक इंटीजर की बात की थी, तो लेकिन अब रेशनल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कहीं 3/5 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? सेम थिंग्स, जैसा इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ था उसी तरीके से रेशनल नंबर भी होगा। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, इसको हम लिखेंगे 27/125, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर -3/4 टू द पावर 3 रहा तो इसको क्या लिखेंगे? -3/4 मल्टीप्लाई बाई -3/4 मल्टीप्लाई बाई -3/4, ठीक है। ये अगेन हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आप एक काम और भी कर सकते हैं, -1 सबसे निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं कि 3 टाइम्स है तो यहीं से -1 टू द, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, -1 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3/4 टू द पावर 3। इस तरीके से भी आप आसानी से समझने के लिए कर सकते हैं जो पावर है जो क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। तो ये तो माइनस पावर दिया ना, तो 3/4 टू द पावर 3, इस तरीके से तो हम इसको लिख ही सकते हैं, है ना। ये मल्टीप्लाई में है या सीधे सीधे माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, -27/64, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा? -27/64 होगा। चलिए अब आते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, हम उसको देखेंगे। रूल्स क्या है? अगर नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जैसे a/b कोई नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका पावर 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखे 1/a/b, ठीक है, इस तरीके से लिखे तो इसको लिखेंगे a/b टू द पावर -1, कोई दिक्कत नहीं, a/b टू द पावर -1। क्यों? हमने आपको दिखाया था, जैसे ही हमने 1/10 को लिखा था 10 टू द पावर -1, 1/100 को लिखा था 10 टू द पावर -2। सेम उसी तरीके से अगर a/b के पावर 1 यानी a को लिखते हैं a/b, ठीक ना, तो उसी तरीके से हम 1/a/b को लिखेंगे a/b टू द पावर -1, या इसको सिंपली लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? देखिए आप क्या कीजिए कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर a/b समझ लीजिए और ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। b से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा ये हो जाता है b/a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हमने किया जब b/a इक्वल टू, ठीक है, मैं कहाँ से लेके चला था? शुरू से इधर से a/b टू द पावर -1 किसको बोले थे?
1/a/b, और उसके बाद मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर 1 को माना और डिनोमिनेटर a/b को माना। उसके बाद जैसे ही b मल्टीप्लाई करने के बाद हमें b/a मिलता है। तो इस रिजल्ट को याद रखना है आपको, एक रिजल्ट ये और दूसरा रिजल्ट ये। चलिए, हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई नंबर है, तो कोई नंबर है उसका पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या है, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, अब देखें इसको कहते लिखते कैसे, इसको लिखा जाता है 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 2, ठीक है। और इसको लिखते हैं 4 टू द पावर 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। ये तो सिंपली हुआ। तो इसी तरीके का थिंग्स अभी आपको सीखना है और हम कुछ लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आया इस बात को तो फिर से समझाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये कुछ बिहेवियर अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे पहला है a/b टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर b टू द पावर n इक्वल टू a/b टू द पावर m प्लस n, ठीक है। ये क्या बात है, a/b टू द पावर m a/b टू द पावर n इक्वल टू a/b टू द पावर m प्लस n। तो इसको क्या करें, इसको प्रूफ देखें। चलो लेते हैं कोई नंबर a/b को फॉर्म में, जैसे 10 ही ले लिए, 10 का पावर 2 लिए, मल्टीप्लाई कर दिए 10 टू द पावर 1 से, ठीक है। 10 टू द पावर 2 कितना हुआ, ये 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना देगा, 1000 से देगा, ठीक है। 1000 देगा 1000। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो जरा कि ये पावर 2 था, पावर 1 था, तो और ये जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 10 टू द पावर 3 में। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 प्लस 1, और इसी को बोल दिया 10 टू द पावर 3। तो सेम ऐसा घटना होता है, और इसी प्रूफ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब दूसरा है a/b डिवाइडेड बाय टू द पावर m डिवाइडेड बाय a/b टू द पावर n, ठीक है। तो इक्वल टू होता है a/b टू द पावर m माइनस n। चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम इसको कुछ नंबर लेते हैं, जैसे मैं 100 लेता हूँ, एक नंबर मैंने लिया और डिवाइड किया 10 से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। 10 का पावर कितना है, 1। यहाँ 10 का पावर क्या है, 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 1। अब इसको आगे बढ़ाएं। आप जानते हो कि 10 कोई भी नंबर है a डिवाइडेड बाई b को हम a/b लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 1, ठीक है। अब 10 से भाग लगा लो 100 में 1 ही आएगा। तो इसी को लिखा गया कि अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 10 टू द पावर 2 माइनस 1, जो नीचे में पावर है 10 का वो घटाया गया और इसको लिख दिया गया 10 टू द पावर 1 RHS, है ना। 2 माइनस 1 1, दिस इम्प्लाइज 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 1, और ये प्रूफ कर दिया गया। चलिए ठीक है, ये प्रूफ कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ से ये फॉर्मूला को भी समझ लिया। चलिए यही कहानी था कि कोई भी नंबर
टू टू द पावर 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू टू द पावर m माइनस एम कोई भी नंबर ले सकते हैं और इसको लिखना है टू टू द पावर m अपॉन टू टू द पावर m। ओके, और ये दोनों सेम संख्या है तो 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर में है a अपॉन b टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर mn। ये बहुत आसान क्वेश्चन, लॉज जो है ये बहुत आसान है, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे अब 10 ले लो, 10 का पावर कर दो, 10 टू द पावर 2 डाल दो अंदर में, ठीक है। इस तरीके से करते हैं 10 टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद उसको ब्रैकेट में डालो और उसके बाद फिर से पावर 2 और बढ़ा दो, ठीक है। तो अब देखो आप कि ये 10 टू द पावर 2, ये पावर 2, जैसे 10 टू द पावर 2 है तो इसको हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये जो ब्रैकेट है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो 10 टू द पावर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 ब्रैकेट लगा दिए। ब्रैकेट इसलिए अगर समझ में नहीं आया तो ये पूरा समूचा ही 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 10 टू द पावर 2 ये कितना हुआ 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया इक्वल टू 10,000। अब 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 2 3 4, जितना सुनना रहेगा उतना पावर में चला जाएगा, 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 हो गया ना। तो ये जो फॉर्मूला कहता है क्या, a बाई बी टू द पावर m होल टू द पावर n, फिर से ब्रैकेट के बाद आया तो कहेंगे a बाई बी होल टू द पावर m इंटू n। तो देखिए ये 10 टू द पावर 4 आया तो इसी को हम इसको क्या कहेंगे, ये 10 टू द पावर 2 इंटू 2, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। 10 टू द पावर 4 को लिखेंगे 10 टू द पावर 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो फॉर्मूला यही तो है, ये फॉर्मूला यही तो शो कर रहा है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने m और n दोनों समान लिया था, हम यहाँ पर m और n को चेंज करेंगे। जैसे हम इसको 1 ही रखते सेम ही थिंग्स आएगा, अगर 2 की जगह यहाँ पर 3 रखते, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगा, स्टेप बढ़ने के बाद ये 10 टू द पावर 2 एक और बढ़ा, ठीक है। और यहाँ भी एक और बढ़ेगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 100, 2 होता है 100, और यहाँ पर 2 शून्य और बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो टोटल कितने शून्य हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं वापस 10 टू द पावर, जितने शून्य है उतना पावर आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 10 टू द पावर 6, है ना। 6 को लिखेंगे ना ये, तो ये शो कर दिया क्या 10 टू द पावर m इंटू n। अगर मान लिया हम यहाँ सेट करते हैं m, अगर यहाँ सेट करते हैं n, तो हर जगह अब पावर चेंज करते जाएंगे m m m, ठीक है। इस तरीके से आता है। और आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं। अब नेक्स्ट में आते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को आप समझ ही चुके हैं, a बाई बी, 4th रूल में a बाई बी टू द पावर माइनस n इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर n, है ना। b बाई a टू द पावर n, और इसको क्या लिखेंगे, ये होता है। तो इसको तो मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखाया था, a बाई बी टू द पावर माइनस n। तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर -1 टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना। और a बाई बी टू द पावर -1 को लिखेंगे a 1 अपॉन a अपॉन b टू द पावर n,
ठीक है। ये जैसे ही ए 1/a/b हुआ तो b ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया b/a टू द पावर n, तो ये वापस रिजल्ट आ गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं a/b टू द पावर 0 इक्वल टू 1। चौथा फिफ्थ नंबर ला में 1 2 3 4 5। हाँ, चलिए फिफ्थ में है a/b टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसको तो मैंने प्रूफ ही कर दिया था। चलिए अब आपका क्वेश्चन करने का समय है, क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बनाना चाहिए। चलिए इस क्लास को अभी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे अपना प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।